और यकीन मानिए ये कहानी रूह कंपा देने वाली है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसका एक काला सच, एक ऐसा राज, एक भयानक अभिशाप में बदल गया। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खौफनाक श्राप से। तुम्हें बेटी नहीं चाहिए ना? ठीक है, अब इस घर में कोई बेटी रहेगी ही नहीं। ये शब्द, ये सिर्फ कोई धमकी नहीं थे, नहीं, ये तो उस तबाही का ऐलान थे जो इस पूरे के पूरे परिवार को निगल जाने वाली थी। तो कहानी शुरू होती है मोमिता के साथ। मोमिता जो पूरे पूरे 12 साल बाद अपने घर बर्दवान लौट रही है। सोचिए, उसके दिल में कितनी खुशी होगी, कितनी पुरानी यादें ताज़ा हो रही होंगी। पर जैसे ही वो घर पहुंचती है ना, सब कुछ बदल जाता है। एक तरफ जहां मोमिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उसके परिवार वालों के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ है। मतलब वो लोग उसे देखकर खुश तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनकी आंखों में एक डर है, और वो बस यही चाहते हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके वहां से चली जाए। और यहीं से शुरू होती हैं डरावनी घटनाएं। मोमिता बाथरूम में जाती है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आईने में उसे ठीक वही रोती हुई गुड़िया दिखती है जो उसने ट्रेन में आते हुए अपने सपने में देखी थी। और इतना ही काफी नहीं था, शीशे पर भाप से एक मैसेज लिखा हुआ उभरता है, बुआ आ गई तुम। अब मोमिता से रहा नहीं जाता। वो अपने परिवार से सीधा सीधा पूछती है कि आखिर पिछले 5 साल से उसे घर आने से क्यों रोका जा रहा था। और तब चुप्पी टूटती है, और जो सच बाहर आता है, यकीन मानिए, वो किसी के भी होश उड़ा सकता है। तो पता ये चलता है कि कुछ साल पहले परिवार को खबर मिली कि घर में एक और बेटी आने वाली है, और इस खबर से कोई खुश नहीं था, कोई भी नहीं। और इसी वजह से मोमिता का भाई अपनी 3 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को रात के अंधेरे में शमशान घाट ले गया, और वहां एक अघोरी की मदद से कन्या भ्रूण हत्या जैसा घिनौना पाप किया गया। और जानते हैं, इस काम को सही साबित करने के लिए भाई ने क्या कहा? उसने कहा, हम इसे मार थोड़ी रहे हैं, अरे हम तो इसे बस वापस भेज रहे हैं ताकि ये लड़का बनकर वापस आ सके। जरा सोचिए, ये बात दिखाती है कि उस परिवार की सोच कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, कितनी विकृत थी। लेकिन जिसे उन्होंने खत्म समझ लिया था, वो असल में खत्म हुई ही नहीं थी। उस अजन्मी बच्ची की आत्मा बदला लेने के लिए लौट आई, और बस उसी दिन से उस घर पर एक खौफनाक आतंक का साया मंडराने लगा। इसके बाद तो घर में जो हुआ, उसने सबको तोड़कर रख दिया। कभी वो आत्मा खून से सनी आंखों के साथ दिखाई देती, तो कभी पूरे घर में बच्चों के रोने की डरावनी आवाजें गूंजने लगती। मोमिता के भाई को तो कानों में चीखें सुनाई देती थीं, और इसी वजह से उसका एक एक्सीडेंट भी हो गया। घर की लाइटें कभी जलती, कभी बुझ जाती, और माँ, वो तो धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन ही खोने लगी थी। और फिर वो हुआ जिसका डर था। उस श्राप ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। घर की जो पहली बेटी थी, मोमिता की भतीजी, उसकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। श्राप पूरा हो चुका था। तो ये थी वो भयानक कहानी जो मोमिता को पता चली। अब हम वापस आज के समय में आते हैं। राज सबके सामने है, और अब उस आत्मा का अगला निशाना कौन है? घर में मौजूद इकलौती बेटी मोमिता। और फिर अचानक एक और खौफनाक मोड़ आता है। मोमिता की भाभी के शरीर पर वो आत्मा कब्जा कर लेती है। उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, और वो उस आत्मा की आवाज में सीधे अपनी सास यानी मोमिता की मां को धमकी देती है। कहानी का अंत और भी ज्यादा दर्दनाक है। सबसे पहले एक अनदेखी ताकत मोमिता पर हमला करती है, उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है। अपनी बहन की ये हालत और अपने ही किए पाप का बोझ भाई से सहा नहीं जाता, और वो खुद को खत्म कर लेता है। और ठीक उसी पल उस आत्मा के हमले से मोमिता की भी सांसें थम जाती हैं। और इस पूरी तबाही के बीच मोमिता की भाभी अपनी सास से सिर्फ एक बात कहती है, आपने मेरी कोख उजाड़ी थी, देखिए भगवान ने आपकी कोख भी उजाड़ दी। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये शब्द, ये इस कहानी को एक तरह का भयानक इंसाफ बना देते हैं। तो इस तरह ये पूरी की पूरी त्रासदी बर्दवान की एक लोकल भूतिया कहानी बनकर रह गई। लोग कहते हैं कि उस अजन्मी बच्ची की आत्मा को तो शांति मिल गई, लेकिन मोमिता की आत्मा, वो हमेशा के लिए उसी घर में कैद हो गई। और आज भी वहां के लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा बर्दवान की गलियों में भटकती रहती है, शायद किसी और लड़की के साथ हो रहे अन्याय का बदला लेने के लिए। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है, क्या सिर्फ पछतावा कर लेने से कोई पाप सच में धुल सकता है?